अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सर मुखैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये मेरी चल रही है ट्रैवल सीरीज़। पहली एपिसोड आ चुकी है कराची टू पिंडी और इस्लामाबाद। अब ये एपिसोड 2 है इस्लामाबाद टू नारान। ये हम निकल गए होटल से। इस टाइम हो रहा था तकरीबन 5 साढ़े 5 का टाइम बज रहा था और हम जो है ये M15 इस मोटरवे का नाम है। इस मोटरवे पे हम चढ़ गए। इस मोटरवे ये जो मोटरवे बनाया गया है, इस मोटरवे को पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है पहली बार। दूसरी बात ये कि बहुत स्मूथ है, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी दिख रही है। इन्होंने बोर्ड लगाया था लेफ़्ट पे कि मानसेरा है, हवेली और एबटाबाद है। हमें जाना है एबटाबाद और मानसेरा, तो हम डायरेक्ट जो है इस मोटरवे के थ्रू हम पहुंचेंगे एबटाबाद, फिर पहुंचेंगे ज़िला मानसेरा। अब जो है हमारे साथ साथ आगे पीछे 2-4 और भी लोग थे, तो जब पता चला कि वो लोग भी जो है हमारे साथ नारान तक या थोड़ा सा उससे आगे जा रहे हैं। ये सबसे लंबी टनल पहाड़ों को काट के बनाई गई है, 784 मीटर्स लंबी, बहुत खूबसूरत। और ऊपर आपको पाक और चाइना दोस्ती का जो है सिंबल दिख गया होगा, झंडे लगे हुए हैं दोनों तरफ। तो ये उस दोस्ती को फ़रोग़ देने के लिए भी बनाई गई है। पहली बात तो इस टनल को बनाने का मकसद था सयाहत को फ़रोग़ देने का। और माशाअल्लाह सयाहत, मुझे जब मैं जा रही थी इस्लामाबाद में, मुझे बहुत सारे सयाह दिखे, तो दिल जो है वो बाग़बान हो गया देखकर कि हमारे मुल्क में भी सयाह आ रहे हैं। बट इतना ज़्यादा फ़रोग़ नहीं मिल रहा उनको। चलें, थोड़ा सा ही मिल रहा है मगर मिल तो रहा है। बट इस टनल की बात करते हैं। ये टनल बहुत खूबसूरत थी और बहुत ज़्यादा ही लंबी थी। मेरे बच्चे बार बार पूछे जा रहे, अम्मा कब ख़त्म होगी, अम्मा कब ख़त्म होगी, अम्मा कब ख़त्म होगी। मैं कहा बेटा टनल इंजॉय करो ना। आप देखें कि हमारे पाकिस्तानियों ने कितनी मेहनत से पहाड़ काट कर जो है आप लोगों के लिए टनल इतनी खूबसूरत बनाई है। रास्ते हमवार किए हैं, पीसफुल किया है रास्ते को, वरना रास्ते ख़राब भी हो सकते थे। उन रास्तों से फिर आपको होकर गुज़रना पड़ता। तो ये बात चल रही थी। अब हम बाहर आ गए। आप देखें टनल इतनी बड़ी थी कि लेफ़्ट पर ट्रक्स भी इसमें से गुजर रहे हैं। ये आ गया है टूल, हमने टूल पे कर दिया। ये आ गया है एक छोटा सा ज़िला। इस ज़िले से या कस्बे से हमें गुज़र कर जाना था। यहाँ पे दोनों तरफ पहली बात तो ग्रीनरी, दूसरी बात ये कि यहाँ के जो लोग थे वो मैं हैरान थी देखकर कि इतनी सुबह सुबह उठ गए हैं और अपने अपने काम कर रहे हैं, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों। औरतें जो हैं वो कपड़े वगैरह धो रही थी और मर्द जो थे वो कोई चाय पी रहा था, कोई अखबार पढ़ रहा था और कुछ लोग कुछ ख़रीद रहे थे, इस तरीके से। और ये जो है लेफ़्ट साइड पर हमें एक भुट्टे वाला मिला, ये छल्ली वाला कहें, कि हमने इससे छल्ली ख़रीदी और ख़रीद कर फिर हम अपनी रास्ते पे चल दिए। ये रास्ता इतना खूबसूरत था कि यहाँ पर हम 2 मिनट रुक कर हमने जो है चारों तरफ नज़र दौड़ाई और कहा कि सुभान अल्लाह, क्या मेरे रब की कुदरत है कि हमारे मुल्क इतना खूबसूरत है और हमने कभी देखा ही नहीं। तो हम जो है चल दिए आगे की तरफ। यहाँ से आगे की तरफ जो है यहाँ पर ट्रक्स भी आ रहे थे। एक तरफ से हम निकले हैं, दूसरी तरफ से और ये बसेस आ रही हैं, कोस्टर्स आ रही हैं। तो एक ये रास्ता था आने का। ये 2 रास्ते जो हैं डायरेक्ट आपको एबटाबाद और नारान की तरफ सीधा लेकर जाएंगे। ये 2 ही रास्ते हैं जाने के लिए। यहाँ पर आप चेक करें, आप अपनी लेन्स में चलते हैं। सबको पता है कि हमने लेफ़्ट साइड की तरफ से जाना है और राइट साइड की तरफ से लोगों ने आना है। तो आप ये टर्न चेक करें, इस टर्न में पता नहीं चल रहा है कि सामने से कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। तो बड़ा स्मूथ तरीके से सब प्लान्ड है और अल्लाह का शुक्र है हमने कुछ ऐसा उल्टा सीधा एक्सीडेंट वगैरह होता हुआ नहीं देखा। फिर हम जा रहे हैं आगे की तरफ और यहाँ पर लोगों ने लगाई हैं छतरियाँ और ये आगे आ गए हैं रग्स और कारपेट्स। बहुत खूबसूरत थे। इनकी प्राइस स्टार्ट थी 2400 से और इस सुबह के तकरीबन बज जाएंगे 7 साढ़े 7 का टाइम था। इन्होंने अपनी सारे स्टॉल्स लगा लिए थे। अब आप ये चेक करें, हमारे यहाँ तो स्कूल वाले बच्चे उठते हैं इस टाइम। फिर जो है ये जल्दी ये दुपट्टे वाले आ गए। इस रोड पे ज़्यादातर जो है स्टॉल्स ही लगे हुए थे। कुछ गुड़ियाँ ही थी, नीचे जो है गायें चल रही थी, चारा चल रही थी। फिर ये साथ साथ रिवर भी जा रहा था और जो है गाड़ियाँ भी कुछ गुजर रही थी। हम आ रहे थे तो कुछ लोग जा रहे थे। इसके अलावा मैं थोड़ी देर के लिए उतरी, मैंने कहा चलें पिक्चर ले लेते हैं। पिक्चर ली।
फिर जो है यहाँ का थोड़ा सा पिक्चर यहाँ पे भी उतर के क्लिक की थी। एक हमारी गाड़ी में अच्छा सब नहीं उतर रहे थे, सिर्फ एक एक बंदा ही उतर रहा था, तो गाड़ी से सिर्फ मैं उतरी थी, बाकी सब गाड़ी में बैठे हुए थे। ये देखें सब गाड़ी में बैठे हुए हैं और सिर्फ मैं उतरी थी, और उतर के मैंने पिक्चर वगैरह क्लिक की और फिर मैं वापस जाके बैठ गई। ये आप आ गई छोटी सी एक चेक पोस्ट, यहाँ पे इन्होंने चेक वगैरह किया हमारी गाड़ी को भी, हमारे आगे वाली गाड़ी को भी, और जो हम इस गाड़ी अब हम चेक पोस्ट से आगे बढ़ गए। चेक पोस्ट से आगे बढ़ गए, फिर ये जो है अब हम जो उसका सर्कल्स घूमते हैं ना, अब हम ये वो वाला हिस्सा आ गया है। तो अब आप चेक करें हम कितनी हाइट पे हैं, नीचे आपको वो दिख रहा होगा गहराई। हम वो जो रोड्स दिख रहे हैं हम उन रोड से ऊपर की तरफ आए हैं, और जो है वो सामने जो रोड्स हैं हम उन रोड से होते हुए अब यहाँ तक पहुँचे हैं। चादरें आ रही हैं, सिंधी कढ़ाई है और मुल्तानी कढ़ाई है, ये सब चल रही हैं। अभी यहाँ हम आ गए हैं किवाई वाटरफॉल की तरफ। हमारी गाड़ी थोड़ी आगे चली गई थी क्योंकि यहाँ पार्किंग की जगह नहीं थी, तो अब हम लोग वापस किवाई वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। किवाई वाटरफॉल जो है ऊपर नारायण की तरफ जाते वक्त पड़ती है राइट साइड पे। अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा बाहर से ऐसे पता नहीं चलता, आप थोड़ा सा चेक पोस्ट के बाद जो लोग मिले आप उनसे पूछ लें, अगर आप नए हैं जाने वाले या आपका ड्राइवर अच्छा हो हमारे ड्राइवर की तरह, तो वो आपके हेल्प आउट कर देगा। यहाँ पे सिग्नल्स का बड़ा इशू चल रहा था, तो हमारे साथ कुछ लोग और भी थे जो नाश्ता वाश्ता करके नहीं निकले थे, तो उन्होंने नाश्ता वाश्ता करने वो बैठ गए। तो अच्छा हमने नाश्ता किए भी थे, हमारे ड्राइवर ने नहीं किया था, हमारे एक साहबजादे ने किया था क्योंकि वो सो रहे थे। तो अब जो है यहाँ पे हम बैठे, यहाँ पे बल्कि ये जो पानी था ये इतना ठंडा था। आप देखें पटरे रखे हैं, मतलब लोग पानी में पाँव डाल के नहीं बैठे हुए, पटरों पे पाँव रख के बैठे हुए। कुछ लोग पाँव डाल भी रहे थे जिनकी हिम्मत थी बेचारों की यही कहूँगी मैं। अच्छा ये जो जगह इन्होंने हौज़ बनाई हुई थी, इसके अंदर जो है इनकी मशहूर फ़िश जो होती है ट्राउड वो थी, और बहुत ही लजीज मछली थी। हमने मतलब थोड़ी सी ही टेस्ट की करने के नहीं ली थी, अदरवाइज़ हमें खाना तो ऐसा था नहीं। मैं हाथ लगा रही थी, फिर मैं कहा छोड़ो, इतने लोग पहले ही लगा चुके हैं बेचारी को हाथ, अब वो चिड़चिड़ी हो गई होगी, तो इसलिए मैंने नहीं लगाया, बस पकड़ने की कोशिश कर रही थी बट नहीं, मैंने कहा चलो जाने दो। अब जो है हम बैठने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, ये मियाँ जी बैठ गए, बच्चे भी बैठ गए, अम्मा आ गई हैं, हसनैन साहब कह रहे हैं। और अब जो है हम यहाँ पर ऊपर की तरफ जाकर बैठेंगे। बहुत ही शदीद बर्फीला ठंडा ठार पानी था यहाँ का, और जो है बिटिया साहब भी मेरे साथ ही साथ चलती हैं, तो इनको बिठाया पहले। फिर आप ये देखें, ये आबशार आ रही है, ये मैं बना रही हूँ वीडियो कि पता चले कि हम किवाई पे खड़े हैं। अच्छा ये अब ये मेरी चलते हुए जो है एक वीडियो है, मैंने कहा चलो ये भी बना लें। बहुत मज़ेदार पानी था बट ज़्यादा देर आप चल नहीं सकते, बड़ा ठंडा पानी था यहाँ का। हम थोड़ी देर यहाँ रुके थे, फिर यहाँ से हम आगे की तरफ चल दिए। यहाँ से हमें दूसरी तरफ जो है रिजॉर्ट्स वगैरह दिख रहे थे। अच्छा जब दिखना कोई चीज़ शुरू होती है हम पूछते हैं कि वहाँ पहुँचेंगे कब, तो बस चलते चलते जो है यही सवाल चलता था पहुँचेंगे कब, वहाँ कब पहुँचेंगे, वहाँ कब पहुँचेंगे। रास्ते में बहुत हसीन मंज़र आ रहे थे, उन मंज़रों का जो है एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप चेक करें कि हम किस तरह इस व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। आप देखें कि पीछे जो वो बह रहा है दरियाए कुनहार, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे जो है चाइनीज़ डेलीगेट्स रहते हैं, जो बिल्डिंग दिखा रही हूँ आपको, इन्होंने ही जो है यहाँ पे डैम भी बनाया। ये हम पहुँचे हैं मालाखंडी ब्रिज, और नीचे से बह रहा है दरियाए कुनहार। जिन लोगों ने यहाँ स्टे करना था वो नीचे रिजॉर्ट्स में बैठे हुए थे, बट हमें जो है यहाँ स्टे करना नहीं था। हमारे ड्राइवर ने कहा यहाँ पे बहुत अच्छी पिक्चर्स आती हैं तो आप ज़रूर करें। ये चील के साथ भी हमने पिक्चर क्लिक करवाई और फिर हम यहाँ से चल दिए। ये इलाका था फरीदाबाद जो है ये इलाका था। यहाँ पर जो है चेक पोस्ट थी, फिर यहाँ पर हमें लाइन में लगना पड़ा। फिर दोबारा एक बार गाड़ी वाड़ी चेक हुई, और चेक होने के बाद जो है अब हम यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे। आगे की तरफ जब हम चलेंगे तो ये वाला रास्ता जो है अब हमें डायरेक्ट लेके पहुँचेगा नारायण की तरफ।
ये आ गया है सुक्की कुनारी डैम। अब पानी चेक करें कितना खूबसूरत पानी है। ये हम आ गए आगे की तरफ। यहाँ पर जो है बर्फ़ का ग्लेशियर पड़ा हुआ था, इसको उन्होंने बैंड्स लगा के बंद किया हुआ था कि लोग जो है सेफ्टी पर्पस की वजह से लोग भी वॉलंटियर कर रहे थे। यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बड़े केयरफुल हैं कि लोगों को अंदर जाने को मना कर रहे थे कि आप अंदर नहीं जाएं, खुदा ना खास्ता ग्लेशियर नीचे ना आ जाए। तो ये एक और वो बह रहा था झरना, मगर हम यहाँ नहीं रुके, हमें क्योंकि नारायण जाने की जल्दी थी। वेलकम टू नारायण। इतना हसीन व्यू था कि आप एक्सप्लेन तो मैं कर रही हूँ, बट आप व्यू खुद चेक करें, माशाल्लाह। फिर ये हम आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर जो है बहुत सयाह आए हुए थे, हम समेत। तो हम ये आगे की तरफ जा रहे हैं। अब हमने कहा अच्छा जी ऐसा व्यू है। हमने कहा जल्दी जल्दी चलाएं। फिर ये हम मार्केट रोड की तरफ आ गए नारायण में। यहाँ पे लेफ़्ट राइट में रेस्टोरेंट्स भी हैं, होटल्स भी हैं और ये बाज़ार भी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है रास्ता कंजस्टेड था क्योंकि उसने गाड़ी भी पार्क थी, फिर गाड़ियाँ जा भी रही थी और आ भी रही थी, इस वजह से जो है थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता हम चल रहे हैं। ये जीप जो हमारे आगे चल रही है इसकी दास्तान हम आपको बाद में सुनाएंगे, मगर जो है क्यूरियोसिटी तो थी कि ये जीप्स यहाँ चल क्यों रही। मगर जो है अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। आगे जाकर जो है हम होटल तलाश करेंगे, फिर होटल से हम जाएंगे एक जगह। ये बाज़ार का ओवरव्यू है। ये दोनों तरफ बाज़ार आ रहे हैं, होटल्स आ रहे हैं, जिनको जहाँ मुनासिब लगे रुकना, रूम्स मिल जाए वहाँ स्टे करें। ये चादरें थीं, बच्चों की कोटीज़ थीं, वहाँ की जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं वहाँ पे वो सब मिल रही थी। जिसको ख़रीदना था वो रुक रहा था, जिसको नहीं ख़रीदना था, जैसे मुझे कुछ नहीं ख़रीदना था तो हम नहीं रुके। तो हमने जो डायरेक्ट है हम होटल की तरफ ही, हमने कहा हम गामज़न हो जाते हैं। फिर ये हम होटल की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में बहुत सारी चीज़ें, शॉप्स, बैग्स की और जो ड्राई फ्रूट्स की, टोपीज़ की, जैकेट्स की, चादरों की, अलग अलग वैरायटीज़ की शॉप्स आ रही थी। तो हमने सब शॉप्स देखी और एंजॉय भी किया। मैंने आपको कहा जीप की दास्तान सुनाते हैं। अब हम बैठ गए जीप में। ये जीप हमें लेकर कहाँ जाएगी? ये जीप लेकर हमें जाएगी सैफुल मुल्क। ये अभी हमारा कुछ हम ऐसे बैठे हैं जब हम निकल रहे थे नारायण से। ये हमारा रास्ता है सैफुल मुल्क जाने के लिए। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं जो ये जीप चला रहे हैं और हमारे जो अपने ज़ाती ड्राइवर थे वो दूसरी तरफ बैठे हैं। अभी ये वाली सेटिंग थी। अभी के हाथ में जो है हमारा मोबाइल था वो पिक्चर वगैरह क्लिक कर रहा है। अभी ये रास्ता स्टार्ट हुआ है तो सब हैप्पी हैं, ठीक है। अभी किसी को कुछ भी नहीं पता कि आगे कैसा रास्ता है, क्या है, और हम कभी गए भी नहीं, ठीक है। फिर ये जो है ड्राइवर बड़ा अच्छा था, इसने जो है गाने शाने थोड़े चलाए हुए थे और हम जो है बाहर का व्यू देख रहे थे। तो बस अभी ये चल रहा है, अभी तो हम नीचे ही नीचे हैं। फिर जो है हमारी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता जीप जो है ये ऊपर की तरफ जा रही है। बहुत स्मूथ रास्ता था, कोई मसला नहीं था, कुछ भी नहीं। अभी सब के सब बहुत चिल होके बैठे हैं। आप देखें सब तरफ के शटर्स भी खुले हैं, सब है। और हमारा कुछ अलाइनमेंट इस तरीके से थी। अभी मेरा ये वाला बेटा इधर बैठा है, दूसरा वाला बेटा दूसरी तरफ बैठा है और मैं इन दोनों को देख रही हूँ और कभी कभी मोबाइल भी बाहर निकाल कर वीडियो बना रही हूँ। अब आप थोड़ी देर बाद देखिएगा कि हमारी सीट्स की अलाइनमेंट कैसी हो गई। अब आप चेक करें कि रोड्स कैसे आने लग गए हैं कि सीट्स की अलाइनमेंट ही चेंज हो गई है। लोगों ने अपनी अपनी जगहें बदल ली हैं। मेरे मियाँ जी मेरे तीनों बच्चों को पकड़ के बैठे हैं, बेगम को उन्होंने छोड़ दिया है कि बेगम तुम संभाल लोगी अपने आप को बस। अच्छा, यहाँ पर जो है मकामी लोगों ने इस रोड को ट्रैक बनाया है, इस ट्रैक को। तो यहाँ पे थोड़े से मेंटेनेंस के 100 रुपये लेते हैं हर। अब सैफुल मुल्क जाते वक्त जो नीचे दिख रहे हैं ना ये घर बने हुए, इनमें से एक घर हमारे ये जीप ड्राइवर का भी है। मैंने कहा आप यहीं रहते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ हम यहीं रहते हैं और हमने जो है गाड़ी चलानी है, जीप चलानी इसी ट्रैक पे सीखी। मैंने कहा वाह। कहेंगे ये आज का नहीं, ये बहुत पुराना ट्रैक है और जब से है वो बेचारा ऐसा ही है, तो लोग ऐसे ही इसको एंजॉय करते। मैं कहा ओके। तो अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। थोड़ा सा ख़राब था बट व्यू जब आप देखें तो व्यू देखने के बाद आपको डर नहीं लगता और अब
कुछ मसला नहीं होता माशाल्लाह से। ये अंदर की कुछ सूरत हाल ऐसी थी कि कैमरा ऐसे 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 ऊपर नीचे हो रहा था। नीचे से जो आपको नहर बहती हुई दिख रही है, कुछ लोग अपनी गाड़ियों पे भी आए हुए थे, काइंड ऑफ प्राडो वगैरह, तो उस पे आए हुए थे। ये नीचे कुछ रिजॉर्ट्स भी बन रहे हैं और दूसरी तरफ जो है थोड़ा सा ग्लेशियर भी दिख रहा है, जीप्स आती हुई भी दिख रही हैं और हमारी जीप्स जा रही हैं। ये जो गीला हो रहा है, ये जो है ऊपर से जो है वो आ रहा है, थोड़ा सा ग्लेशियर पिघल रहा है ये वाला, तो इस वजह से वो रोड गीला हो रहा था। तो इस ग्लेशियर के नीचे भी लोगों को जाने को मना किया जाता है। यहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ती है कि अभी ये अगस्त ऑलमोस्ट शुरू होने वाला है, जुलाई चल रहा है मगर ये पिघला नहीं है और ये इलाका खुलता ही मई में है। जो पानी हो रहा है ये ग्लेशियर का ही पानी है और ऊपर आपको देखें ये बर्फ़ दिख रही है, तो बर्फ़ दूर दूर आपको कहीं दिखेगी मगर ऐसा आपको करीब नहीं दिखेगी बर्फ़। और ये ग्लेशियर जो है वो जो आपको दिख रहा था वो ही पिघलता हुआ यहाँ आ रहा है। देखें ये बह रहा है और यहाँ पे कुछ जवान भी आए हुए थे 70s पर अपनी, इनको सलाम है जो आए हुए थे। और बहुत ठंडा पानी था यहाँ का। फिर हम आगे की तरफ जा रहे हैं और ये अंदर का व्यू बनाना था, थोड़ा स्लो मो में बनाया है कि सब आ जाएं। और ये ऊपर से एक छोटा सा व्यू बनाया था स्लो मो में कि कुछ रह ना जाए। ये फ़िक्र लगी रहती है व्लॉगिंग करने वालों को, कोई मोमेंट मिस ना हो जाए। मगर बाबा जी कहते हैं या तो मोमेंट एंजॉय कर लो या तो व्लॉगिंग एंजॉय कर लो। ये अब हमें सैफर मुल्क दिखने लग गई है ऊपर से ही, तो ये थोड़े से हट्स वट्स आ गए हैं। ये अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी जीप्स आई हुई हैं। और सैफर मुल्क जो है सारे चारों तरफ से पहाड़ हैं और पहाड़ों के बीच में जो है ये एक झील है। इस झील की डेप्थ किसी को नहीं पता कि कितनी इसकी गहराई है और कब से है। ये सैफर मुल्क का बोर्ड लगा होता है। हमारे बच्चे अब उतर रहे हैं गाड़ी से। ये आबिद जो है हमारे ड्राइवर, अल्लाह इनका भला करे, इन्होंने हमें जो है बहुत साथ दिया, बच्चों को गाड़ी से उतारा है, जीप से उतारा है। और बच्चे ये भी स्लो मो है, तो इस तरह से एंजॉय कर लीजिएगा इसको, क्योंकि हमने बहुत मज़ा किया इस चीज़ को, तो आप भी हमारे साथ एंजॉय करें। ये बिटिया साहिबा सो रही हैं क्योंकि उसने बड़ा लंबा सफ़र था तो वो सो गई। तो ये तो ऑलमोस्ट सोती भी इन्होंने ट्रैवल किया है पूरे सफ़र में, तो ये सो रही हैं। अब इनके बाबा इनको उठाएंगे। अच्छा ये तो मैं बताना भूल ही गई कि नारायण से यहाँ तक और ले जाने तक, मतलब आने जाने की बात होती है तो इनके फ़िक्स हैं प्राइस 4500 रुपीज़। ये नहीं है कोई ज़्यादा ले रहा है कोई कम ले रहा है, इनके फ़िक्स प्राइजेस हैं और सब 4500 ही लेते हैं। एक अच्छी लगी मुझे बात कि वहाँ पर जो है ये नहीं चल रहा कि कोई ज़्यादा ले रहा है कोई कम ले रहा है, कोई अनजान बंदे को देख के ज़्यादा ना ले रहे, तो उनके फ़िक्स प्राइजेस हैं। यहाँ के होटल्स भी जो हैं स्टार्ट थी उनकी प्राइस 4500 से, फिर उसके बाद वो ऊपर की तरफ जा रहे थे। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा और क्या आपकी वो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इस हिसाब से आपको रूम्स भी मिल जाते हैं। रूम्स में जो है आपको यहाँ पर गर्म पानी का फ़िक्स टाइमिंग है और जो है कुछ प्लेसेस पे अगर आप नाश्ता भी कहेंगे तो नाश्ता आपको उसमें इंक्लूड होगा मगर उसके पैसे अलग चार्ज होते हैं। ये हम ये जी उठा रहे हैं बेटी साहबा को, ये से गपशप कर रहे हैं। इस ड्राइवर का नाम था वकास और अच्छा था माशाल्लाह से ड्राइवर भी, और इसने हमारे कहने में बड़ी अच्छी और स्मूथ और स्लो चलाई कि हमें जो है बच्चे, क्योंकि उसने डर रहे थे, बच्चे अब डर रहे होते हैं तो माँ बाप थोड़ा और पैनिक कर रहे होते हैं और फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था तो इस वजह से और पैनिक हो रहे थे हम थोड़े से। अब ये उतर गए, फिर उसके बाद भी बहुत नीचे उतर के जाना था तो हमने ये बच्चों के लिए करवा लिया घोड़ा, पता नहीं घोड़ा ही है ना ये। अच्छा ये दोनों मेरे छोटे वाले बच्चे जो हैं ये बैठ गए घोड़े पे और ये मियाँ जी इनको पकड़ कर नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, हम बाकी सारे पैदल हैं। मैंने कहा चलिए इतनी देर में मैं जो हूँ एक फुटेज बना लेती हूँ। इस वक्त देखते वक्त मैंने सोचा कि अल्लाह ताला, ये जो है मैं बना रही हूँ यहाँ की वीडियो, नीचे जाते वक्त ये सारे जो हैं चाय के होटल्स हैं और कुछ जो हैं पक्के भी बने हुए, कुछ इस तरीके के बने हुए, और जो है ये जीप्स कहीं कुछ लोगों को पीछे उतार देते हैं, कुछ लोगों को नीचे तक लेके जाती है। ये हम लोग जो है बच्चे आ रहे हैं घोड़े पे बैठ कर, हम जो है नीचे पैदल जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत रश था, हमें बताया नहीं, अभी शायद भूल गया होगा बताना, या हमारी भी गलती हुई कि हम जो है मोटे कपड़े नहीं पहन कर आए थे, सिर्फ हुरैन मोटे कपड़े पहनी हुई थी। आप व्यू चेक करें बस।
तो हमें यहाँ बहुत सर्दी लग रही थी। हम यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुके, बस नीचे जाने के बाद हम सिर्फ यहाँ आधा घंटा रुके और आधा घंटे के रुकने के बाद हम जो है वापस आ गए। मैं जो पॉइंट आउट कर रही हूँ, यहाँ से खच्चर जाते हैं दूसरी तरफ, वहाँ पे है आंसू झील, तो लोग उधर भी जाते हैं। ये मेरी पिक्चर है, हसीन पिक्चर। ये मेरी मियाँ जी के साथ पिक्चर है, आप देखना, सब शॉर्ट्स पहने हुए। ये ऊपर आकर हम सांस ले रहे थे, वहाँ की पिक्चर्स हैं। अब हम निकलने के लिए जो है जीप्स में बैठ रहे थे। मैंने कहा इसकी भी बना लूँ, ये लोग बोलेंगे कि ये ना कोई गाड़ी दिखा रही है, ना कोई जीप दिखा रही है, जिस चीज़ में बैठ रही है ना खाने का कुछ दिखा रही है, तो ये व्लॉगिंग कर कैसे रही है। इस वजह से सबसे पहले हुरैन को बिठाया, हुरैन इधर उधर होती रहती है इसलिए। अब आप देखें सब तरफ के जो शटर्स हैं वो बंद किए हुए जाते वक्त, क्योंकि इसलिए अब ये असर आफ्टर असर का टाइम है ऑलमोस्ट। तो ये जुल्करनैन को बिठाया। अब ये बड़े वाले थोड़े समझदार हैं माशाल्लाह, तो इनको सबसे आखिर में बिठाया। पीछे से बैठने का रास्ता उसने बंद कर दिया था, शटर्स बंद करके। तो अब जो है हम आगे से ही पीछे की तरफ जाएंगे, और अब हम ये आगे की तरफ से ही पीछे की तरफ जाएंगे। अब बातें शातें हो रही हैं ये बच्चों को, तुम लोग बैठ जाओ, हम ये निकल गए। और निकलते वक्त जो है हमने वहाँ पे चाय भी पी थी, और जो है चाय वाय पीने का हम निकले। उसमें सर्दी बहुत लग रही थी, और नीचे के थोड़े से मनाजिर देख रहे हैं, और मैं शूट भी कर रही हूँ हाथ बाहर निकाल कर। बहुत सर्दी लग रही थी इस टाइम। और जो है पहाड़ बड़े खूबसूरत थे। कुछ लोग जो मैं जब बाइकर्स को देख रही थी, तो एक बहुत मशहूर हैं ट्रैवल ब्लॉगर, उनकी हिम्मत को देखकर मैं कहती हूँ सलाम है उस बंदे को। दोनों हाथों से माशाल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे और खैर व आफियत वाली ज़िंदगी दे। और वो आते हैं इन रोड्स पर, और उनको देखकर बड़ा एक्साइटेड मैं होती थी कि काश मैं भी जाऊँ, मैं भी जाऊँ। फाइनली मैं उनको देख देख के पहुँच ही गई। और जो है बहुत ऐसी चीज़ें और डिस्कवर करें वो, और हमें भी मौका मिले ऐसी जगहों पे जाने का। ये वापसी में ग्लेशियर पिघल रहा था। अब सर्दी का आलम चेक करें आप कि इन्होंने जो है यहीं के रिहायशी, इन्होंने अब चादर। अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 2 देखें, तो आगे बहुत एक्साइटिंग चीज़ें हैं नारायण में जो हमने की हैं, वो हमारे पार्ट 2 में है, तो बने रहिए। ये पार्ट जो है नारायण का वो कंटिन्यू है। ओके, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।